पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद तृणमूल कांग्रेस के भीतर मची रार अब पूरी तरह से चौराहे पर आ गई है। पार्टी में लगातार हो रही टूट के बीच अब टीएमसी के सबसे मुखर और वरिष्ठ नेताओं में शुमार सांसद कल्याण बनर्जी ने सीधे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ बगावती बिगुल फूंक दिया है। कल्याण बनर्जी ने अपनी ही पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर तीखा हमला बोलते हुए दीदी को सीधा अल्टीमेटम दे दिया। पार्टी के भीतर लंबे समय से सुलग रही असंतोष की आग को हवा देते हुए कल्याण बनर्जी ने दो टूक शब्दों में कहा है कि अब ममता बनर्जी को ही यह तय करना होगा कि वो पार्टी में अभिषेक बनर्जी को रखेंगी या फिर मुझे। कल्याण बनर्जी का यह बयान टीएमसी के शीर्ष नेतृत्व के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि वो पार्टी के उन पुराने वफादारों में से हैं जो हर मुश्किल वक्त में ममता बनर्जी के साथ ढाल बनकर खड़े रहे हैं। वहीं अब इस मामले पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। बीजेपी नेताओं ने ममता बनर्जी को लेकर क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। In between the members of TMC, especially in the MPs, now it has become widened, and as a result, this kind of incidents are happening. And from the beginning, the senior leadership of TMC, they were not at all happy regarding the parachute landing of Abhishek Banerjee as a second most top leadership of TMC. So now these things are coming out because TMC is the out of the power. पाप, धोखाधड़ी, जालसाजी, लूट खसूट, तुष्टीकरण की राजनीति पर खड़ा टीएमसी का जिहादी जर्जर किला अब ताश के पत्तों की तरह डहरा है। जिस पार्टी ने पश्चिम बंगाल को लूट खसूट, तुष्टीकरण, कट्टमनी और जट्टमनी की राजनीति का अड्डा बनाया था, आज अपने ही पापों के कारण टूट रही है। बहुत दिन से ये अन्याय तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने किया है। अब लोगों को आज़ादी मिला है, बंगाल की आज़ादी, यानी तृणमूल कांग्रेस मुक्त सरकार। और अब जब तृणमूल कांग्रेस सत्ता से बाहर गई, तब उनके नेताओं को अब ये दिखाई पड़ रहा है कि इन लोगों का जो अत्याचार इतने दिन तक चला, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का, तो अब वो खुली हवा में सांस ले रहे हैं और बोल रहे हैं, और वही सच्चाई है। सोचने की बात है कि कल्याण बनर्जी भी कोई किसी से डर सकते हैं क्या? एक बड़े प्रोमिनेंट वकील भी हैं वो, और पुराने कार्यकर्ताओं में से हैं टीएमसी के। अगर वह भी ये कह रहे हैं कि मैं और अभिषेक बनर्जी में से किसी एक को चुन लें, तो कहीं तो रोक कहीं और है और ये हल्ला कुछ और कर रहे हैं। फैक्ट ये है कि ये जो परिवारवाद वाला मामला था और जो अभिषेक बनर्जी ने जिस प्रकार से गुंडा राज वहाँ चला रखा था, लोगों ने नकारा, अब पार्टी के नेता उसको नकार रहे हैं। टीएमसी के भीतर ओल्ड गार्ड कल्याण बनर्जी और न्यू ब्रिगेड अभिषेक बनर्जी के बीच की खींचतान कोई नई नहीं है, लेकिन कल्याण बनर्जी के इस खुले और तीखे अल्टीमेटम ने साफ कर दिया है कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। वहीं विपक्ष इसे बीजेपी की तरफ से किया गया खेल बता रहा है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है देश में। जो कुछ हो रहा है, विपक्ष को जिंदा नहीं रहने देना है। कोई आवाज़ आपके विरोध में उठ ना सके, सब आवाज़ों को दबा दो, सारा तंत्र लगा करके सबको तबाह और बर्बाद कर दो, लोग सवाल ना खड़े कर सकें। इतना कमज़ोर नेतृत्व देश देख रहा है कि हमारे नागरिक मारे जा रहे हैं और हमारे नेतृत्व में इतना भी दम नहीं है कि उसकी निंदा ही कर दें। कल्याण बनर्जी बहुत सीनियर है, बहुत सीनियर है, हमारा सीनियर लीडर है, ममता बनर्जी का सोल्जर है और एक्सपीरियंस्ड लीडर एमपी है। उनका कोई असेसमेंट का कोई कॉन्ट्रडिक्शन अभी मेरे तरफ से नहीं है। 4 बार के एमपी और ममता जी के सबसे विश्वसनीय आदमी कल्याण बनर्जी का सम्मान है। वो बहुत ही शानदार आदमी है, इनमें कोई दो राय नहीं, और बहुत ही निडर आदमी है। वो कभी नहीं चाहते कि ममता बनर्जी या तृणमूल कांग्रेस का कभी कोई नुकसान हो, लेकिन पार्टी टूट ना जाए, इसलिए वो हर समय खड़े हुए हैं। एक बात ये समझ में आ गई है, किसी भी व्यक्ति को या किसी भी रिबेल एमपीज को ममता जी से परेशानी नहीं है। अगर परेशानी है तो अभिषेक बनर्जी से है। तो मुझे लगता है कल्याण बनर्जी भी बहुत सुलझे हुए आदमी है
वो इस बात को बड़े हक से ममता जी से कहेंगे और ये सारी परेशानियों का हल निकालेंगे। पश्चिम बंगाल की हालिया राजनीतिक परिस्थितियों और सत्ता के समीकरण बदलते ही टीएमसी के भीतर का यह असंतोष अब बगावत का रूप ले चुका है। राज्य में सत्ता हाथ से निकलते ही टीएमसी ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी है। कल्याण बनर्जी ने भी इस बात की तस्दीक करते हुए संकेत दिया कि पार्टी के भीतर अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और आने वाले दिनों में कई और बड़े चेहरे बगावत का रास्ता चुन सकते हैं। यानी पश्चिम बंगाल की सियासत में आने वाले कुछ दिन बेहद उथल पुथल भरे होने वाले हैं।